प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है। आपको भी पता चलना चाहिए कि आप किन के साथ जुड़ रहे हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कुछ आता भी है या नहीं आता, कि हम जो फीस पे कर रहे हैं वो सही जगह जा रही है नहीं जा रही। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है। मैं फरीदाबाद, जो कि दिल्ली एनसीआर के पास है, आपने नाम सुना होगा फरीदाबाद। कभी एशिया में 9th नंबर पे आता था। और इसका जो है इंडस्ट्रियल में नाम आता था पूरे वर्ल्ड के अंदर 9th नंबर पे। आज थोड़ा सा नोएडा और गुड़गांव इसके साथ थोड़े से आगे निकल गई, थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन आज भी दिल्ली के चारों तरफ 4 शहर है। नोएडा, एक तरफ नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है और गाजियाबाद, ये 4 शहर दिल्ली के आसपास हैं, जिसको दिल्ली एनसीआर का एरिया कहते हैं। मैं उन्हीं में से एक, फरीदाबाद से हूँ। काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरा बर्थ वगैरह भी यहीं हुआ है। मैंने जो इस लाइन में आया, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी से की थी, वैदिक। उसके बाद केपी किया, बीएनएन किया, वास्तु किया। अब मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के मेरे बैच चलते रहते हैं, वास्तु के चलते रहते हैं। वास्तु का बैच अभी मेरा शाम को 5 बजे, जो उसकी 4-5 क्लासें रह गई हैं, वो खत्म होने वाला है। सुबह 6 बजे हमारा बैच जो है एस्ट्रोमेडिकल वास्तु का अभी खत्म हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने एस्ट्रोमेडिकल वास्तु का नाम भी ना सुना हो, क्योंकि नया वर्ड है। लोग जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कराते हैं या मेडिकल वास्तु करवाते हैं। हमने पहली बार एक नया कोर्स बनाया जिसका नाम है एस्ट्रोमेडिकल वास्तु। ये पूरे इंडिया में किसी ने नहीं करवाया, हमने पहले ही ऐसे हैं जिन्होंने सोचा और डिजाइन किया और करवाया। पहला बैच हमने इसका कंप्लीट भी कर दिया, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। इसके अंदर होता क्या है कि हम मेडिकल को, वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को, दोनों को मिक्स करके जो है हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किस टाइम पर हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी बीमारी आ सकती है और हमारी कौन सी डायरेक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम समय रहते उसका इलाज कर सकें। ये सब डिटेल की बातें हैं। अब इसके बाद मैं जो है वास्तु के मेरे कम से कम 12 से 13 बैच ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी हैं। ये मेरा पता नहीं 14वां बैच है या 15वां बैच है, वो देखना पड़ेगा। इससे पहले इतने मैं करवा चुका हूँ, 400-500 स्टूडेंट में ट्रेन कर चुका हूँ। और लास्ट बैच से हमने एक नई शुरुआत करी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको उन्हीं के शहर के आसपास के एरिया में वास्तु विजिट दें, जिससे वो वहां जाएं और उनको जो भी सीखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अभी तक कोई भी अकेले स्टूडेंट्स को या दो को या 3 स्टूडेंट्स को नहीं भेजते विजिट पे। अगर कहीं ले जाते भी हैं तो सर उनके साथ होते हैं, जो वो काम करते हैं और वो बस उनको देखते रहते हैं। हम पहले ऐसे हैं जिन्होंने फ्री माइंड उनको छोड़ दिया, आप जाओ और आप खुद अपने आप तरीके से करो। अगर 3 स्टूडेंट भी जाएंगे, तीनों अपना अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने सीखा वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल में करेंगे। तो लास्ट बैच से हमने किया, और अभी संडे को ही हमारे स्टूडेंट गए, विजिट करके आए। उसका पूरा वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि एस्ट्रोशाला बाय सोमनाथ बांगा के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां जाके देख सकते हो। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि उन्होंने वहाँ कैसा काम किया, कैसे उनको नॉलेज मिली। ये अपनी तरफ का ये भी कुछ नया है, क्योंकि कोई भी आपको फ्री माइंड से अकेले नहीं भेजेगा, वो भी क्लाइंट के यहाँ। हम आपको भेजेंगे वो भी आपके शहर के आसपास। हम दो ऑप्शन देंगे, या तो आप अपने शहर के आसपास जाके वास्तु विजिट करो, जो हम पढ़ाएंगे। ये हमारी टोटल 21 क्लासेस होंगी जो हम आपको पढ़ाएंगे और वास्तु विजिट पे भेजेंगे। हम दो ऑप्शन देंगे आपको, या तो आप अपने घर का वास्तु करें, या आप जहां बताएंगे वहां जाके आप वास्तु विजिट करके हैं, वहां से आप नॉलेज लें, ताकि आपको जो भी आप पढ़ें वो प्रैक्टिकल हो। कोई भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजता। हमने एक नई शुरुआत करी है। ऊपर से हम एक मौका और देते हैं, अगर मानो कोई स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पर कुछ करना चाहता है, वो आगे टीचर बनना चाहता है, तो हम उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। संडे सुबह 6 से 8 हम बैच करते हैं, जो कि हम नहीं करते, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। किसी भी टॉपिक पर जो भी उनको आता है वो उस पर आके अपना क्लास ले सकते हैं। स्टूडेंट देना हमारा काम, वो संडे को आकर कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होता है और फील्ड का एक्सपीरियंस भी होता है, जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है क्या, मैं थोड़ा सा अपने बताता हूँ कि मैंने पहले, सबसे पहले जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर बीएनएन सीखा, फिर केपी सीखा, फिर वास्तु किया। वास्तु भी कई जगह से मैंने करा है। अब मैं फुल टाइम, मेरे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बैच चलते रहते हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी, और देखो हमारी जो वास्तु की जर्नी है, सबसे पहले हम वास्तु करते हैं। ये जो कोर्स है आपका, ये आपका 21 दिन का कोर्स रहेगा। इसके अंदर 21 क्लासें होंगी, यानी 21 घंटे। ठीक है जी, हम 21 घंटे कह रहे हैं तो 21 घंटे के वो 22 या 23 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारी क्लास 1 घंटे की है, वो 1.5 घंटा भी चली जाती है। जैसे हमारा जो बैच अभी चल रहा है, उसमें कम से कम अभी 5 दिन रहते हैं और हमारे 19 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हम 21 घंटे कह रहे हैं, वो 23-24 घंटे एक्स्ट्रा चले जाते हैं। इसके अंदर हम बिल्कुल कंप्लीट, कैसे जमीन लेते हैं, हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि जमीन कैसे लेना है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है,
उसको कैसे चेक करते हैं ये हमारे काम भी आएगी या बेकार है, उसमें कौन से टूल यूज करेंगे जिससे हम वहाँ की एनर्जी चेक करें, और सिंपल तरीका उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, डिग्री लेना, डिग्री कैसे लेते हैं। डिग्री लेने के बाद हम जो है मैनुअल डिग्री भी लेंगे और गूगल अर्थ से भी डिग्री लेना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम मैप जो होता है, घर का मैप जो नक्शा बनता है, उसके अंदर मैप को कैसे ग्रिड करेंगे वो करना सीखेंगे। उसके अंदर हम 16 जोन 32 एंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। 16 जोन 32 एंट्रेंस करने के बाद फिर उसके बाद हम 5 एलिमेंट जो होते हैं हमारे, जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है, हमारा शरीर बना है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे फिर हम जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम के बाद हम सोल्यूशन यानी रेमेडी। फिर उसके बाद हम घर के नक्शे पे जाएंगे कि घर के नक्शे को कैसे पढ़ना है। हम घर के नक्शे को पढ़ेंगे, कहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, हम बगैर तोड़ फोड़ किए कैसे उनका उपाय कर सकते हैं। ये सब हम करेंगे। ये सब करने के बाद लोग यहीं तक कराते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए छोड़ देते हैं। वो एडवांस पार्ट कहते हैं कि वो हमारा एडवांस रेमेडियल पार्ट अलग होगा, जिसके अंदर 45 देवता शामिल होते हैं। लोग उसको अलग एक कोर्स बना दिए, उसके अलग चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारा वो भी इसी कोर्स के अंदर शामिल है। 21 क्लासों के अंदर 45 देवता भी हैं, और सब चीज हम आपको जो है पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है जी। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं। इसको करने के बाद आपको रेजिडेंशियल वास्तु में आप पूरे 100% परफेक्ट होंगे। और कोई कहते हैं ना कि अपने को समझ नहीं आता, कुछ लोगों ने ऐसा उलझन बना रखा है। हम आपको कुछ भी समझाएंगे विद लॉजिक। हमारी क्लास की एक खास बात होती है, हम किसी को भी नहीं कहते कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है। आप सब कहीं से भी कोर्स करेंगे, वो बताते हैं और आप लिखते हैं। हमारी क्लास में उल्टा है, हम कहते हैं कॉपी पेन साइड पे रख दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कल आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, अभी आप समझो, उसके बाद जो आपको लिखना है लिखते रहो। क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में बैठ गई वो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ हम देंगे, जो चीज समझने की है वो आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गई सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी। और जो चीज आपने कॉपी में लिख दी, बार बार आपको कॉपी उठा के देखना पड़ेगा। हर चीज आपको जो है सिर्फ समझना है। मेरा कोई भी कोर्स हो, मैं विद लॉजिक बताता हूँ, भैया इस काम को हम कर रहे हैं, इसके पीछे ये लॉजिक है। जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो रेमेडीज आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें इसके लिए क्या रेमेडीज करानी है, चाहे वो वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। माना हम मरकरी की का प्लेनेट की अगर हम रेमेडीज करने जाते हैं, तो हम सोचते हैं मरकरी, मरकरी मतलब बुद्धि, बुद्धि यानी दिमाग, तो हम क्या रेमेडीज करें जिससे हमारी बुद्धि पे असर पड़े। इस तरीके से हम सोच के डिसाइड करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सबके सब रेडी रेटाई बता देते हैं, भैया बुध है, पन्ना पहन लो, बुध का दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, हमारी रेमेडी सबसे अलग होती है। हम सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, और वो 100% वर्क करती है। 45 देवता हैं, उसकी भी रेमेडीज हैं, उनके भी मंत्र आते हैं, उनके भी चीजें होती हैं, उनकी खान पान होती हैं, जिनसे आप रेमेडीज करते हो और देवता को एक्टिवेट करते हो। ये सब एडवांस के अंदर आता है, लेकिन ये सब हमारे कोर्स का ही हिस्सा है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा, आजकल जैसे मार्केट में चल रहा है, कोई कहता है जी हम वैदिक से कर रहे हैं, कोई कहता है हम मॉडर्न वास्तु कर रहे हैं, और कोई कहता है कि हम महावास्तु कर रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जब हम कोर्स करने जा रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। जब अपने को डिफरेंस पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि जब हम ये चीज क्लियर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताता हूँ कि ये सब क्या होता है, और थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे कि वास्तु होता क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। और हमारे घर में वास्तु का दोष भी वहीं मिलेगा जहां पर हमारा मूड खराब होगा या पूरे दिन में हमारे को टेंशन में रहेगी। अभी हम आपको उससे कनेक्ट करना सिखाएंगे कि वास्तु कैसे हमारे आम जिंदगी को प्रभावित करता है, कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। ठीक है जी। अभी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से वास्तु के बारे में, जो तक अभी मैंने बताया। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। है किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए। मेरे किसी भी क्लास में भीड़ नहीं होती, लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं। हम 1 to 1 सबके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का क्वेश्चन रह जाए। मेरी हर क्लास में देखोगे, क्लास अगर आधे घंटे की है तो क्वेश्चन आंसर उससे ज्यादा टाइम का है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसे नहीं किसी का कोई टॉपिक रह गया और हम आगे बढ़ जाएं। हम कभी क्लास खत्म करने से पहले आपसे पूछते हैं किसी का क्वेश्चन तो नहीं है। जब वो कहते हैं किसी का क्वेश्चन नहीं है, हम तभी क्लास को एंड करते हैं। हमारा कोई भी हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमारी पूरी की पूरी क्लास भी देख सकते हो, जो हमने सबको सबके क्वेश्चन के आंसर लेते हैं। ठीक है जी। अब आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर अपना बोर्ड शेयर करूंगा और थोड़ा सा जो है हम, आप आज की क्लास में जनरल क्वेश्चन है कोई आपका वास्तु से रिलेटेड,
तो वो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्लियर है सबको? कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना बोर्ड आपको शेयर करता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, आरती जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप प्लीज पूछिए, क्या पूछना है आपको? आरती हेलो। जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम अगर आप ऑन कर हेलो। सकते हैं, आप कंफर्टेबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, हेलो। हाँ जी मैडम, आप प्लीज अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ सर। हाँ हाँ सर। जी। राधे हाँ जी राधे। नमस्ते आरती। राधे हाँ। राधे जी। मुझे ये पूछना था कि मैं जिस रूम में घर में रह रही थी, उसका टॉयलेट वॉशरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। मैडम ये जो क्वेश्चन है, आप प्लीज ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा थोड़ी देर बाद में। जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। जी नहीं बाकी सर, आपके उसके लिए तो समझ लेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको कर दूंगा, ऐसी कोई नहीं है, आप कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछ लेना। लेकिन पहले थोड़ा ओके सा सर। हम पढ़ लें, उसके बाद ठीक। ये क्वेश्चन सबके आंसर करूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज से आप पूछ सकते हैं, वास्तु का कोई सा भी हो, कहीं का भी हो। जी जी सर, ठीक, थैंक ठीक है यू। जी। लेकिन अगर आप अभी कुछ जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। जी वैसे नहीं आरती सर, जी वो आप तो कहाँ समझ कहाँ लेंगे। से हैं मैडम? आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से। आप मुंबई से हैं? मुंबई से मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मैंने आपको कॉल किया था बीच में, कल मतलब मैसेज भी किया था सर। और हाँ जी। उसके बाद थोड़ा सा घर में डेथ हो गई थी तो फिर वो रह गया था। अब फिर से ज्वाइन किया, आज मौका मिला है आपसे मिलने का। कोई कोई बात नहीं मैडम, देखो जी, आप जब भी आएंगे कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर ही जाएंगे। जी सर। ठीक है थैंक जी। यू। ओके ओके सर। जी। तो अब मैं जरा, आप अपना हैंड रेज प्लीज आपने उसको डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब जो है हम थोड़ा सा, अब हम ये पहले ये देखते हैं कि वास्तु, मॉडर्न वास्तु और वैदिक, इनमें डिफरेंस क्या है। आजकल लोग जो इनके नाम पे थाउजेंड्स में फीस ले रहे हैं, उनका रियलिटी क्या है, कि क्या हमारा ये कोर्स उनके सामने टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। कहीं पर 1 लाख फीस है, कहीं पे 70,000 है, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 25,000 है, और हमारे कोर्स की फीस सिर्फ 31,000 है। तो आज हम ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या 3100 रुपये उनके सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। ठीक है जी। मैं अभी अपना, मेरा बोर्ड क्लियर हो गया आपके सामने। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले वास्तु होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही सोचें वास्तु होता क्या है। वास्तु का मतलब होता है वास करना। हम कहते हैं ना वास करना या निवास करना, यही होता है ना निवास, निवास करना। मतलब जहां पर हम निवास करते हैं या जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, उसी को कहते हैं कि ये हमारा निवास स्थान है। हम घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं, जैसे मेरा नाम सरनेम बांगा है तो हमारे घर के बाहर लिखा हुआ है बांगा निवास। आपका माना वर्मा जी है तो आप अपने घर के पास लिखेंगे वर्मा निवास। इसका मतलब यहाँ पर कोई इंसान जब कोई रहने लगता है तो वो निवास करना, वास करना, यानी वास्तु। वास्तु क्या होता है, वास्तु कैसे काम करता है। हम जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं, माना ये हमने प्लॉट लिया, खाली प्लॉट है, जब तक हम इसके ऊपर चार दीवारी नहीं बनाएंगे वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होगा। जब तक ये ओपन है, इसके साथ सब लोगों की बाउंड्री लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर वास्तु काम नहीं करेगा। जैसे ही हम अपने एरिया को अलग कर लेते हैं, हमने चारों तरफ अपनी बाउंड्री कर ली, जैसे ही हमने बाउंड्री करी, यानी कि हमारा जो घर है, ये हमारा प्लॉट है, जब वो दूसरों से अलग हो गया, इसका मतलब उसके ऊपर हमारे नाम का वो चढ़ गया कि ये हमारा है। जैसे हमने बाहर पट्टी लगा दी, इसका मतलब कागजों में ये हमारे नाम पे हो गया, हमने बाउंड्री कर ली। जैसे हम ये बाउंड्री करते हैं तो इसके अंदर वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। और जैसे ही हम इसके ऊपर लेंटर डालते हैं, माना हमने इसको पूरे के पूरे के ऊपर लेंटर डाल दिया या छत डाल दी, तो वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। जब वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगी।
अगर माना हमने कोई चीज गलत जगह पे बना दी, जैसे टॉयलेट बाथरूम हमने गलत जगह पे बना दिए, तो वो अपने को इफेक्ट करना शुरू कर देती। लेकिन जब तक ये खाली प्लॉट है, जब तक ये खाली प्लॉट है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा, ये अपने को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही हमने इस पे चार दीवारी करी और लेंटर डाला, तो इसके ऊपर वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। वास्तु पुरुष की आपने पिक्चर देखी होगी, जो कि जमीन पे औंधे मुंह पड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका हेड होता है और साउथ वेस्ट की तरफ उनके पूरा बैक पोर्शन आ जाता है। फोटो आपने सबने देखी होगी वास्तु पुरुष क्या होता है। वास्तु पुरुष की एक कहानी भी है। कहानी मोस्टली लगभग सबको पता है क्या कहानी है। अगर हम कहानी सुनाएंगे तो फिर आप कहोगे जी आपने कहानी सुनाने में टाइम खराब कर दिया। हम सिंपल मेन बात आते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो ओपन रहती है तो वो अपने को इफेक्ट नहीं करती। जैसे ही हम उस पर चार दीवारी करते हैं, लेंटर डालते हैं, तो वो अपने को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। भले ही हमने लेंटर डाला और खाली छोड़ दी और वहां पर कुछ थोड़ा सा सामान कहीं पर भी रख दिया, तब भी वो अपने को इफेक्ट करती है। ये प्लीज किसी के यहाँ से साउंड आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है। जब भी हम इसका लेंटर डाल देते हैं तो ये अपने को इफेक्ट कर देती है, क्योंकि वास करना वहां पर हमारा जब लेंटर डाल देते हैं, इसका मतलब नेचुरल बात है हमने रहने के लिए अपना घर तैयार कर लिया, तो वो अपने को इफेक्ट करती है। भले ही हमने वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, लेकिन नाम हमारे हैं। हमने क्या करा, बिल्डिंग बनाई, किराए पे दे दी और एक कमरा अपने पास रख लिया और वहां पर हमने थोड़ा सा सामान दे दिया, सामान रख दिया एक कमरे में, तो वो प्रॉपर्टी अपने को इफेक्ट करेगी। अगर हमने माना पूरी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, प्रॉपर्टी हमारी है लेकिन रह उसके अंदर कोई और रहा है, उसके अंदर हमारा कोई सामान भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किराएदार को इफेक्ट करेगी, अपने को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम उसमें रह नहीं रहे हैं, हम उसके अंदर रह नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो बीच बीच में जैसे आ भी रहे हैं तो उनको भी हम कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये अपने को इफेक्ट नहीं करेगी। अब जैसे माना हमने प्रॉपर्टी ले ली और उसको बना दिया, तो हमको इफेक्ट करेगी। क्लियर है, ये तो हो गया वास्तु क्या होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु और महावास्तु, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मॉडर्न वास्तु, सबसे पहले हम अगर लें तो हम सबसे पहले इसको ना लेके हम सबसे पहले लेंगे वैदिक। वैदिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वैदिक यानी वेदों से निकल के आया है। अब हम जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है विश्वकर्मा जी, क्योंकि वही हमारे इसके जनक हैं, उन्होंने ही इसी का निर्माण करा था। लेकिन जब हम ग्रंथ की बात करते हैं तो वेदों के अंदर से है सम्रांगण सूत्र, जिसको हम सबके सब वास्तु वाले फॉलो करते हैं। वैदिक, वैदिक क्या होता है, इसके अंदर हम सारी रेमेडीज जो है पूजा पाठ से या हवन, इनके थ्रू, वैदिक के थ्रू सारी रेमेडीज की जाती है। और जो वैदिक है वह 8 दिशाओं को फॉलो करता है, 8 जोन को। ठीक है जी, 8 जोन के ऊपर वैदिक काम करता है। इसके अंदर हम सारी रेमेडीज, पूजा पाठ, हवन सामग्री, मंत्र उच्चारण, इस तरीके से हम उपाय करते हैं। ठीक है जी, अगर हम जमीन के अंदर भी कोई चीज डालती हैं तो वेदों से निकली हुई जो चीजें होती हैं उसको हम डालते हैं, ताकि हम जमीन की एनर्जी बढ़ाते हैं। वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी बढ़ाते हैं, कैसे एनर्जी चेक करते हैं। मॉडर्न वास्तु के बाद आता है अपना, वैदिक के बाद आता है मॉडर्न वास्तु। मॉडर्न वास्तु हो गया, इसमें क्या होता है कि पहले 8 जोन थे, इन्होंने क्या है, जैसे पहले सरसों का तेल आया या मूंगफली का तेल आया, सोयाबीन का तेल आया, लेकिन आज के जमाने में क्या है, उसको रिफाइन कर दिया और ज्यादा प्योरीफाई कर दिया, तो वो रिफाइंड ऑयल बन गया। मूंगफली का रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल, पहले तो खाली ऑयल थे। अब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो इन्होंने क्या करा, 8 जोन थे उसको 16 में कर दिया। तो वैदिक जो है 8 जोन पे काम करता है, मॉडर्न वास्तु जो है वो 16 जोन पे काम करता है। इसके अंदर हम उपाय थोड़े से इसमें और एडवांस कर देते हैं। हम इसके अंदर जो है, हम इनके जो तत्व होते हैं उनको ले लेते हैं। जैसे नॉर्थ में आपका एल्युमिनियम आता है और ईस्ट में स्टेनलेस स्टील आता है, तो इन सब प्रोडक्ट से हम उपाय करते हैं। मॉडर्न वास्तु हो गया। जैसे साउथ में कॉपर हो गया,
साउथ वेस्ट में हमारे 5 तत्व होते हैं, साउथ वेस्ट में ब्रास हो गया और वेस्ट में आपका आयरन हो गया, तो हम उन चीजों से उनका उपाय करते हैं। ये हो गया मॉडर्न वास्तु। फिर उसके बाद आता है महावास्तु। ये फिर आता है महावास्तु। यहाँ पर आके लोग कंफ्यूज होते हैं, महावास्तु क्या होता है। महावास्तु ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो है मॉडर्न वास्तु जो है, जैसे ये 8 जोन पे काम करता है, ये भी 16 जोन पे ही काम करता है, 16 जोन और 32 एंट्रेंस पे ये काम करता है। ऐसे ही ये भी 16 जोन और 32 एंट्रेंस पे काम करता है। 16 जोन और 32 एंट्रेंस पे ये काम करता है, जिसको हम महावास्तु कहते हैं। इन्होंने क्या करा, जो रेमेडीज थी, जिस जोन की रेमेडीज दी थी, उनके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाकर डिस्प्ले कर दिए। जैसे साउथ, साउथ आपको पता है नेम फेम का होता है, शक्ति का होता है, और कलर लाल होता है। तो इन्होंने क्या करा, लाल कलर के चेरी के जो घोड़े हैं वो वहां की रेमेडीज बनाओ। इन्होंने क्या करा, वहां के एट्रीब्यूट्स पकड़ के और उस तरीके से बना दी। जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हस्बैंड वाइफ के लिए होती है, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो उन्होंने क्या करा, क्रिस्टल्स के या किसी भी तरीके के लव बर्ड्स वहां रख देते हैं। ये महावास्तु की रेमेडीज हो गई। इस तरीके से इन्होंने रेमेडीज बना दी, वो महावास्तु की रेमेडीज हो गई। ठीक है जी। पढ़ना हमने सबने सेम है, लेकिन सब आया कहाँ से है, सब के सब वेदों में से आया है, समरांगण सूत्र में से आया है। और इनके जो, हम सबसे पहले जो बोलते हैं कि सबसे बड़े इंडिया के आर्किटेक्ट कौन थे, वो विश्वकर्मा जी थे। सब के सब उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि वैदिक वास्तु क्या होता है, मॉडर्न वास्तु क्या होता है, महावास्तु क्या होता है। अब बात रही हमारे कोर्स की। ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा इन तीनों को लेकर चलता है। हम वैदिक के उपाय भी बताते हैं, मॉडर्न वास्तु के भी बताते हैं, और जो आजकल जिनका ज्यादा नाम चल रहा है महावास्तु, उसके भी हम उपाय बताते हैं। क्लियर है सबको। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब रही बात फीस की, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर सबके सब हजारों में फीस ले रहे हैं, लेकिन आपकी फीस मात्र 3100 रुपए। तो क्या 3100 रुपए, किसी की फीस 1.25 लाख है, किसी की 50 हजार है, किसी की 25 हजार है, मिनिमम से मिनिमम 11 हजार है, इससे कम में कोई नहीं कराता है। आपकी 3100 है, तो क्या ये 3100 रुपए इनके मुकाबले टिक पाएंगे। किसी को ये पूछना हो तो हमारे इस ग्रुप के अंदर कई स्टूडेंट भी हैं, अभी भी होंगे। आप उनसे मेरे बारे में पता कर सकते हो, कैसा है हमारे यूट्यूब के अंदर वीडियोस है, वहां जाके आप देख सकते हो हमने किस तरीके से कराया है और क्या है। ये अगर 20 हैं तो हमारा कोर्स 19 नहीं होगा, 21 जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और ये आपको करने के बाद पता चलेगा, नहीं तो हमारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको नंबर चाहिए, मैं नंबर मेरे से ले सकते हो आप। मैं पूरे पिछली जो क्लास है उन सबके नंबर आपको दे दूंगा, जो बैच मेरा 5 बजे का चल रहा है। जिसके मन में भी डाउट हो मेरे को बोल देना, मैं उनको कल शाम को 5 बजे क्लास का लिंक दे दूंगा, उसी क्लास में आके सबके सामने पूछ लेना। कोई वो नहीं है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, जो 3100 है, क्या ये 1.25 लाख का मुकाबला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप उनसे कई गुना अच्छा सीख कर जाओगे। आप जिनकी बात कर रहे हो वो भी आपको अकेले ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेंगे, खुद साथ जाएंगे और खुद वास्तु करेंगे, आप सिर्फ देखोगे। हम आपको वास्तु विजिट पे भेजेंगे और आप खुद वहां जाके काम करोगे, सारे उपाय आप करोगे। जहां आप अटक जाओगे वहां आप हमसे फोन पर, वीडियो कॉल पर हेल्प ले लोगे। लेकिन जो भी करोगे आप अपने हाथ से करोगे। हम दोनों ऑप्शन देते हैं, या तो आप, हम आपको बताएंगे वहां आप खुद चले जाओ, या फिर आप अपने घर का करो। हम इसके अंदर कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है घर का नक्शा बनाओ। हम वो भी मौका देते हैं, सॉफ्टवेयर बताते हैं कि आप जहां जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर अपने को आर्किटेक्ट नहीं मिलता, मैप नहीं मिल पाता, तो क्या हम वहां उनको ऐसे ही छोड़कर आ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप अपने घर का नक्शा खुद बनाएं, सॉफ्टवेयर हम आपको बता देते हैं। आप नहीं तो कम से कागज पेंसिल पे खुद बनाओ, यहाँ तक हम आपको बताते हैं कि आप बनाओ। जब आप बना लेंगे फिर आप उसको, हम आपको ऐप सॉफ्टवेयर भी बता देते हैं फ्री वाला, जो आप ऑनलाइन जाके वहां पर आप 16 जोन भी निकाल सकते हो, और आप पेड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो और मैनुअल भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर है। लेकिन हम आपको इस काबिल बना देंगे कि जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर जाकर भी आप काम कर सकते हो, बगैर किसी टूल के, बगैर किसी हथियार के, और जीत कर आओगे। ऐसा नहीं है
कि आप चले गए और अंधेरे में तीर मारकर नहीं आ गए। आप तीर मारोगे पूरा और राइट लगेगा, अंधेरे में नहीं होगा, विद लॉजिक आप तीर मार के आओगे कि मेरा ये लॉजिक था इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीर मारा है, और आप कामयाब होकर आओगे। ठीक है जी। इसके बारे में जिसके मन में भी डाउट हो मेरे को बोल देना, मैं उनको कल शाम हमारा 5:30 से 7 बजे का बैच होता है जो अब खत्म होने वाला है, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा। कल जो भी जिसके मन में डाउट हो आ जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, उसके बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन करना। ठीक है जी। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी जी मैं नमस्कार जी। जी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। आपका जी नाम सर? मेरा सर है कैमरा ऑन कि करिए जी मैं पहले। सर कुछ पूछ रहे तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए, ताकि हम पहचाने तो सही। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या मेरा डाउट है कि सर कौन सा दिशा में घर किया तो सबसे अच्छा रहता है, जैसा नॉर्थ है, साउथ है, सर देखो अभी जो वेस्ट हम है, सिर्फ ईस्ट है। पढ़ा रहे हैं उससे, सर अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ऐसे जनरल क्वेश्चन हम जब एंड होगा उसमें सबके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ठीक है सर। अभी जो मैंने जी बताया इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी जनरल क्वेश्चन हम सबके क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है किसी को मना करेंगे। कोई सा भी आप क्वेश्चन वास्तु का पूछना हो आप पूछ लेना। क्लियर है जी। जी ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं कि वास्तु हमारी जिंदगी में अपने को कैसे प्रभावित करता है, कैसे हमारे 24 घंटे जहाँ जब हम परेशान होंगे तभी वहीं पर वास्तु डिस्टर्ब होगा, वहीं पर अपने को प्रॉब्लम मिलेगी। ये एक मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वास्तु हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। ठीक है जी। ये हम एक छोटा सा मैप बना देते हैं। ये हमने मैप बना दिया। इसके अंदर 4 दिशाएं होती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ ईस्ट है तो यहाँ वेस्ट है, ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। ये 4 दिशाएं हो गई, ये सबको पता है। जब हम 4 को और पार्ट कर देते हैं तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, हमने इनको और डिवाइड कर दिया, ये 8 हो गई। अब जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इनको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट 8 जोन होती है। ठीक है जी। 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं, उसके बाद जब हम इसको और डिवाइड कर देते हैं तो 16 दिशाएं हो जाती हैं। आज हम 8 दिशाएं जो हैं इसको हम अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी का टाइम, पूरे 24 घंटे को हम इस 4 दिशाओं में बांट देते हैं कि कहाँ पर अपना जो है हमारा मूड खराब होगा, वहीं पर अपने को वास्तु में प्रॉब्लम मिलेगी हमारे घर के अंदर या उस दिशा के अंदर। ये एक हम कॉमन सबके साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। हम ये सिंपल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 9 से 12, रात का टाइम जो अब चल रहा है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, और ये 6 से 9, पूरे 24 घंटे हो गए। 12 बजे से रात को 12 बजे तक पूरा हो गया ये। अब हम देखो इसको हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे 16 जोन के अंदर 3 दिशाएं जो होती हैं डिस्पोज की होती हैं, जहां पर हम टॉयलेट बनाते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। 3 दिशाएं जहां पर हम टॉयलेट बना सकते हैं, टॉयलेट मतलब गंदगी। हमारे घर के अंदर एक जोन आती है आपकी इधर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, एक जोन आती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, और एक आती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये 3 दिशाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्पोज की होती हैं, मतलब टॉयलेट की जगह। अगर हम यहाँ पर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। अगर हम अपना यहाँ बना हुआ माल भी रख देंगे तो वो भी डिस्पोज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या कंपनी फेल हो जाती है। पहली दिशा होती है ईएससी, दूसरी होती है एसएसडब्ल्यू। ये हम जब दिशाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक सी बता रहा हूँ कि कहाँ पर अपने 24 घंटे खराब होते हैं। और तीसरी दिशा होती है WNW। क्लियर है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा अभी का टाइम जो चल रहा है 9 से 12। अब देखो 9 से 12 का टाइम है, बढ़िया है एकदम, सबके सब खाना वाना खा पी कर अच्छे बैठे हैं।
क्लास अटेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव में कुछ नया सीख रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं। नची बात है, आज हम सबके सब नए हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। हम नया कर रहे हैं। 9 से 12 का टाइम है, 9:30 बजे हमने क्लास स्टार्ट करी थी, 10:05, 10:10 हो गए हैं। इसका मतलब ये हमारा जोन अच्छा है। कभी भी आप देखोगे ये जोन जो है पॉजिटिव जोन होता है घर पर। ठीक है जी, यहाँ से खुशहाली आती है, हमारी जो जनरेशन बढ़ती है वो भी यहीं से आती है। NNW अट्रैक्शन की जोन होती है। तो मतलब 9 से 12 का टाइम अच्छा है। हस्बैंड वाइफ का भी टाइम अच्छा होता है, इसलिए हम न्यूली मैरिड का कपल का घर भी यही बनाते हैं। ये सबसे पॉजिटिव जोन होता है। उसके बाद 12 से 3, ये हो गया 9 से 12। अब 12 से 3 अब हमने क्लास अटेंड करेंगे। नसीब बात है, कोई चाय पिएगा या कोई कुछ पढ़ेगा, थोड़ी देर मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाएगा। 12 से 3 का टाइम होता है हमारा सपनों की दुनिया, हम सपनों में खो जाते हैं। अब नैसी बात है, जो काम हम रियल वर्ल्ड में नहीं कर पाते हम सपनों में तो कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सपनों में तो हर कोई अच्छा होता है, सपनों की दुनिया सबसे अच्छी होती है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से सो गए। कहते हैं ना, हमें नींद भी ऐसी आनी चाहिए कि मुर्दे के बराबर। कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो जाना। ऐसे ही 12 से 3 का टाइम होता है, हम आराम से घोड़े बेच के सोते हैं और टेंशन फ्री, AC चलाया सो गए, कूलर चलाया सो गए, और भगवान के अच्छे अच्छे सपने लिए। या हम माना फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं, ऐसे तो हमारा पासपोर्ट लगेगा, ये लगे वो लगे, सपनों की दुनिया में हम वैसे ही घूम के आ जाते हैं बगैर पैसों। क्योंकि सपनों की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया होती है, फैंटेसी जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब 12 से 3 नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ये भी पॉजिटिव जोन होती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गड़बड़ नहीं होती। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट। अब 12 से 3, अब नॉर्थ ईस्ट हम इसको ईशान कोण कहते हैं। ठीक है जी। अब 3 से 6 ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह से उठ के भगवान का नाम लेना, बच्चों को कहते हैं हम सुबह उठ के पढ़ लो। जैसे ही वो सुबह उठ के पढ़ते हैं तो उनको अच्छा याद रहता है। उनको कराया कराया कहते हैं ना कि सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लो, रात के 3 घंटे से सुबह का 1 घंटा ज्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 यानी कि पॉजिटिव जोन। अब देखो हमने यहाँ से 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, क्योंकि 3 बजे उठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, लोग सुबह सुबह घूमने जाएंगे। 6 बजे तक हम घूमने जाते हैं तो हमारे नए कनेक्शन बनते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमारी हेल्थ बनती है, हमारा मन खुश होता है। होता है ना, हम सुबह सुबह टहलने जाते हैं, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा होता है। अब हम सुबह घूमने गए 3 बजे, सॉरी 6 बजे के आसपास, अगर नहीं भी गए, हम घर पे रहे, उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करा, हमारे लिए पॉजिटिव है, सुबह सुबह सब अच्छा होता है। अब उसके बाद देखो 6 से 9 का टाइम, अब आ गया हमारा डिस्पोज का जोन। यहाँ गड़बड़ है, अभी देखो यहाँ पे हमारा टाइम भी गड़बड़ होगा। 6 से 9 यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान सब होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे ऑफिस जाने वाले हो, या घर की लेडीज हो, सब के सब परेशान रहते हैं। घर की लेडीज को देखो तो उसे खाना भी बनाना है, बच्चों को भी भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, सास ससुर को चाय भी देनी है। सबसे ज्यादा वो परेशान होते हैं। बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, वो सुबह सुबह तैयार होते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी बस छूट जाती है, या लेट पहुंचेंगे तो डांट खाएंगे, वो भी परेशान रहते हैं, उनको भी टेंशन रहती है। जिन्होंने ऑफिस जाना है 6 से 9 के बीच में, वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि भैया ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो बोझ झाड़ेगा, ट्रैफिक में फंस गए, कुछ भी हो गया, परेशानी उनको भी होती है। तो इसका मतलब 6 से 9 का टाइम अपने लिए टेंशन वाला होता है, ये हर एक इंसान के लिए होता है। चाहे किसी का बिजनेस है, कुछ उसको बिजनेस पे जाना है, तो बिजनेस में टाइम से पहुंचना है, दुकान टाइम से खोलनी है, टाइम से नहीं खोली तो ग्राहक जो है दूसरे के पास चले जाएंगे, ग्राहक दूसरे के पास चले गए तो वापस नहीं आते हैं। तो 6 से 9 का जो टाइम है ये सबके लिए टेंशन वाला होता है, सबकी लाइफ में टेंशन रहती है। इसीलिए यहाँ पर एक वास्तु दोष होता है, टॉयलेट की जगह। यहाँ पर हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, अगर अच्छा काम करेंगे भी तो वो बेकार हो जाएगा। इसको अपनी लाइफ से मैच करने की कोशिश करो। 6 से 9 क्यों? हर कोई टेंशन है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई हो। अब देखो उससे 9 से 12 सबसे पॉजिटिव जोन हमारे घर का, 9 से 12। इसको अपनी लाइफ से कंपेयर करो। 9 से 12 इसीलिए क्योंकि अब देखो आप ऑफिस पहुंच गए, बॉस आए नहीं, आराम से पहुंच गए, गप्पे मारेंगे, कुछ भी करेंगे, चाय पियेंगे। 9 बजे जाते हैं, उसके बाद काम तो करने नहीं लगते, थोड़ी देर चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी स्कूल पहुंच गए, गप्पे मारी, ये करा वो करा, क्लास हो गई स्टार्ट, पॉजिटिव जोन है, हम एजुकेशन ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक सब ज्यादा सुखी होती है, घर की लेडीज सब चले गए, टेंशन फ्री हो गई। अब आधा घंटा वो बैठ के फोन चलाएंगे, क्योंकि सब चले गए, टेंशन खत्म।
9 से 12 सबका अच्छा टाइम होता है, सब मस्त हो जाते हैं। फिर 12 से 3 थोड़ा सा टेंशन काम इसलिए हो जाता है। धूप 12 से 3, बच्चे घर आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, थोड़ी सी जरूरी है, हड़बड़ी है। लंच के बाद हमेशा बॉस भी जब लंच करने का टाइम होता है या थोड़ा सा कुछ होगा, काम पकड़ा देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्पोज की जोन है। अब इस टाइम पे धूम तेज होती है, अगर हमें बॉस बोल दे कि बाहर चले जाओ फील्ड में कोई काम कराओ, हम चिड़चिड़ाते हैं। हम घर पे बच्चे को बोल देते हैं भैया बाहर चले जा, कोई सामान ले आ, वो 3 बजे, क्योंकि धूप तेज होती है, गर्मी होती है, तो बाहर नहीं जाना चाहेगा। अब वो बाहर नहीं जाना चाहेगा तो नेचुरली बात है, क्योंकि उसको भी धूप लगेगी, चक्कर आएंगे, कुछ आएंगे, हर कोई बाहर जाने से बचने का कुछ ना कोई बहाना मारेगा। इसका मतलब टेंशन है। अब यहाँ पर हमारी एक जोन है टेंशन की, टेंशन है ना। अब उसके बाद 3 बजे बच्चे चले गए, बॉस भी 3 बजे के बाद आराम से बैठा ऑफिस में, कुछ नहीं। 6, उसके बाद 3 से 6 ऑफिस से घर जाने का टाइम, पॉजिटिव जोन है। यहाँ से हम अच्छा रहता है, यहाँ पर हो गया एक गड़बड़। अब 3 से 6 अब हमारे को घर जाना है, सब बस मजे में शाम की चाय पियेंगे, तैयारी करेंगे घर जाना है, क्योंकि अब हम घर निकलना है। जैसे घर निकलने का हुआ, बॉस ने बोल दिया आपको थोड़ा रुकना है, ये काम निपटा के जाना है। ठीक है जी, जैसे उसने बोला रुकना है, अपने बज गए 12। अपने को गुस्सा आ गया, क्योंकि हमें घर जाना है और उसने अपने को रोक दिया। अब जब उसने रोक दिया तो तीसरी जोन यहाँ आ गई, अपने को टेंशन होगी कि अब हम घर जाना है, हमारा कोई काम था, हमने वाइफ को बोल रखा था हम बाहर घूमने जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे या खाने पे जाएंगे, बॉस ने रोक दिया, अब हम बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते। अब अंदर ही अंदर हम अपना खून जलाते रहेंगे। क्यों? इसमें बॉस की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो वाली डायरेक्शन और वो टाइम ही गड़बड़ है। ठीक है जी, यहाँ पे डिस्पोज की जोन है, हम यहाँ अच्छा काम करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे तैसे हमने काम निपटाया, हम जल्दी निकले। अब जल्दी निकलने के उसमें कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ड्राइविंग तेज करेंगे, अब तेज करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। जब हम गड़बड़ कर देंगे तो नकली बात है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, अपने भी चोट लग जाएगी, सामने वाले को भी चोट लग सकती है, गाड़ी भी टूट फूट सकती है, हमारे हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे भी चोट लग सकती है। इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। अब हम जैसे 9 बजे से पहले हमारा हम घर पहुंचे, घर पहुंचते ही थोड़ा सा लेट हो गए, वाइफ ने कुछ कहा तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं, नकली बात है। ऑफिस का गुस्सा होता है, वहां तो निकाल नहीं सकते, घर जाके निकल जाता है, तो घर पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये जो जोन होती है, डिप्रेशन की जोन होती है, यहाँ से यहाँ पर भी हमारे को गड़बड़ होती है। फिर हम घर पहुंच गए, घर जाके बैठे, गर्मी है, नहाए धोए, फ्रेश हो गए, 9 बज गए, तो चाय वाय पी या खाना खाया, मूड फ्रेश हो गया, फिर अपनी वही रूटीन शुरू हो गया 9 से 12, जो हम अभी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वास्तु हमारी पूरी लाइफ को करता है, ये तो हमने सिर्फ एक टाइम को करने की कोशिश करी कि 24 घंटे कैसे वास्तु हमारे घर को इफेक्ट करता है। और ऐसे ही अगर ये डिस्पोज की जोन है, जहाँ पर टॉयलेट या डस्टबिन होता है, अगर हम यहाँ बेडरूम बना दें, किचन बना दें, तो अपने को बहुत मेजर इशू आ जाता है। यही सब चीजें हम वास्तु के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि वास्तु कैसे काम करता है। अब जैसे ये वाली जोन हमारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस की जोन है, हम बच्चों को यहाँ बैठा दें तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे। ये जोन हमारी अच्छी है, हम बच्चों का कमरा यहाँ बना देंगे, बढ़िया, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, खुशियां आएंगी। अगर हम बच्चों का कमरा यहाँ बना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए, क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट होंगी। इसी तरीके से वास्तु हम इसको जो है, अभी हमने 16 जोन को 8 जोन कर रहा है, हम इसको जब और डिवाइड कर देते हैं, हम एक एक लाइन और खींच देते हैं, तो ये 16 जोन बन जाती हैं। तो ये जो है अपनी 16 जोन बन जाती हैं। हम इसी 16 जोन के बारे में पढ़ेंगे, और बिल्कुल डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अपने आप समझ आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ना आए, हम इसको बिल्कुल कोई खिचड़ी नहीं बनाते हैं, बिल्कुल आराम से इजिली करेंगे। एक एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे, और कॉपी पेंसिल से आप दूर रहेंगे। क्या मैंने जो अभी तक समझाया, इसको कॉपी में लिखने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपने समझा और आपको समझ में आया, अब आया नहीं आया ये आप लोग बताइए प्लीज। हाँ जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि जो हमने कोशिश करी कि रियल लाइफ से वास्तु कनेक्ट होता है, क्या आप इसको कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। बिल्कुल करा सर। एक एक करके प्लीज अपना कमेंट बताएं, सामने आकर कैमरा ऑन करके, कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। सर करा है बिल्कुल, थोड़ा समझ सा में मैडम आ।
थोड़ा सा मैडम आप अपने बारे में बताएंगे, आपका अपना नाम मत लेकर भी बताइए, आप कहाँ से हैं, ताकि अपने को भी पता चले। सर मेरा नाम गवनीत है, हाँ मैं जी। दिल्ली से ही हूँ। अच्छा मैडम, आज मैं दिन फरीदाबाद से, आपके पड़ोसी हैं। हाँ जी, ठीक है हाँ मैडम। जी, आप दिन में आज हस्बैंड से बात हुई थी ना आपकी? आहो, आप केडी सर की वाइफ हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम बहुत आपके घर अच्छा। जो आए थे जो वास्तु करने के लिए, हाँ जी। तो वो कैसा करके गए थे? बहुत अच्छा। ये देखो, अब देखो मैं थोड़ा सा मैडम के बारे में बताता हूँ, ये प्लीज आप इसको जरा सुन लीजिए। क्लास लगी अरे, कम ये कर किनकी रहा है ये किनकी आवाज आ रही है प्लीज? ये मैंने आगे जानी है ठीक है जी, ये जो मैडम है, हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनको हमने मैडम के घर भेजा था वास्तु करने के लिए। और वो पूरा वास्तु करके आए। मैडम आपके सामने है, आप मैडम से पूछ सकते हो कि वो कैसा करके गए, क्या उन्होंने सीखा, क्या नहीं करा। मैडम आपके सामने है। मैडम आप थोड़ा सा प्लीज बताएंगे उनके बारे में, जो हाँ आपके नहीं, घर आए थे। हमारे घर जो निशा जी आई थी, ज्योति जी आई थी और एक पूनम जी आई थी। नीलम नीलम जी थी। तो तीनों जने आए थे और उन्होंने काफी अच्छे से डिटेल में बैठ के काफी टाइम लगाया और एक एक चीज को स्टडी किया और बताया काफी कुछ। क्या मैडम उन्होंने आपसे कोई चार्ज लिया था? नहीं लिया। हम ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को सबके घर में भेजते हैं जिनकी हमारे पास इंक्वायरीज होती है, हाँ जी। ताकि वो रियल टाइम कर सके। मैडम आपके सामने है, वो तो मुझे पता नहीं था, वो तो मैडम ने खुद बताया। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, तभी मुझे मतलब उनसे बात करके काफी अच्छा लगा। और आपकी हस्बैंड से भी बात हुई कि आप ऐसे क्लास शुरू कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी एक ट्राई करती हूँ आपके साथ, कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरे को भी, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो तो मैंने अब कहा मैं ये जो हमने करा, ये कितने परसेंट तक काम आपको समझ में आया? मुझे पूरा समझ में आया। आप में से जो भी जिनके इन्होंने नाम लिए, वो शाम को 5 बजे के स्टूडेंट्स हैं। आप उस ग्रुप में आके लाइव क्लास में उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करें, हवा में हम बात नहीं करते, जो है सबके सामने है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी, ठीक है ओके, सर। थैंक यू मैडम जी। ओके सर, थैंक और कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो। हाँ जी सर। जी सर, अभी तक की आपकी क्लासेस जो थी वो काफी अच्छी रही। उसमें सारे टॉपिक एक एक करके अभी तक क्लियर हुए हैं जो आपने बताए हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, केपी की कई क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी अलग अलग ली हैं। पर सर आपका जो पढ़ाने का मेथड है वो बिल्कुल अलग रहा। क्लासेस अभी तक अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी सर। चलो धन्यवाद, थैंक यू जी। आपका नाम तुषार है ना सर? जी सर। ओके सर जी। और सर कोई कुछ कहना चाहेगा, या कुछ भी? अगर नहीं कुछ कहना है तो जो आपके जनरल क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं। इस कोर्स की फीस सिर्फ 3100 रुपये है। इसके अंदर 21 क्लासेस होंगी जो कि लगातार चलेगी। कल हमारी क्लास नहीं होगी। परसों वीरवार से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। इवन संडे को भी, हम संडे को भी क्लास करते हैं। संडे को कई बार क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स कई बार बोल देते हैं कि हम थोड़े से बिजी हैं, तभी हम क्लास ऑफ करते हैं। अदरवाइज हमारी सारी क्लासेस चलती रहती हैं, संडे हो चाहे सैटरडे हो। 21 दिन, मतलब 21 दिन में हम कोर्स को खत्म कर देते हैं। और क्लास कई बार 1.5 घंटा किया, 2 घंटे भी चली जाती है। अब जैसे हम क्लास कर रहे हैं, हम 1 घंटा ले गए थे, आपके क्वेश्चन हैं, जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे हम क्लास को एंड नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब कोई हाँ जी अगर सर। आपकी जनरल क्वेश्चन है तो आप जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सर, सिर्फ। हाँ जी सर। सर रविंद्र पांडे बोल रहा हूँ। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाएं, इस बहाने थोड़ा अ, सा हमें भी पता चल जाएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं सर रविंद्र पांडे बोल रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपसे दोपहर में बात हुई थी तो तभी आपने मेरे को लिंक शेयर कर दिया था। तो हाँ फिर मैंने जी। सारे काम छोड़ के आपकी बातचीत से लगा कि आगे बात मतलब कुछ समझ में आएगा। तो मैंने वो हाँ सारे जी। काम पोस्टपोन किए और मैंने आते साथ ज्वाइन कर लिया। अ, अच्छा लग रहा है सर, आप जो समझा रहे हैं ना प्रॉपरली समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा। तो आई हाँ होप जी। कि आगे और मजा आएगा पढ़ने में और समझने में। अच्छा लग रहा है सर। सर अगर ठीक आपको कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। है सर, एक है मेरे दिमाग में हाँ सर। सर, जैसे मैं पूछिए, भी आराम से पूछिए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। सर, मैं भी अपने घर का काम करवा रहा हूँ। और जो साउथ ईस्ट में किचन बन रही है, किचन के बाजू में एक वॉश एरिया बनाने का है। मतलब तो बना सकते कि नहीं बना सकते वहाँ? सर देखो, अगर दोनों की दीवार अलग रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मजबूरी हाँ है, आपको बनाना पड़ रहा है,
तो आप किचन की हम्म। दीवार के साथ प्लाई का पूरा काम करवा देना, ताकि वहां से नेगेटिव एनर्जी दीवार से क्रॉस होके वहां पर ना आए, क्योंकि लकड़ जो है सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और नमक। तो आप प्लाई की पूरी वहां पर एक पूरी दीवार को प्लाई से कवर कर देंगे, जो दीवार नहीं, कॉमन है। जैसे जैसे सर उसमें दीवार वो कंक्रीट की बनवा रहा है जो प्रॉपर बनने की, नहीं, उसमें दीवार तो पार्टीशन, कंक्रीट की होगी, लेकिन फिर भी आपको किचन की तरफ प्लाई से पूरी दीवार को कवर कर देना। मतलब उसमें विंडो रखने का है वो नहीं रखें? नहीं रखनी सर, दीवार और किचन के बीच में विंडो नहीं रखनी, और भूलकर भी चूल्हा उस दीवार के पास मत रखना। नहीं, चूल्हा तो खैर इसमें मतलब साउथ ईस्ट में ही जाएगा हाँ, जो लेकिन उस दीवार के हाँ, आसपास भी मत रखना, दीवार के पास जो है उस दीवार को प्लाई से कवर कर देना, ताकि नेगेटिव, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी टॉयलेट से ही आती है, क्योंकि राहु टॉयलेट के अंदर ही रहता है। नहीं सर राहु उसको का सिर्फ गंदगी को जितना वॉश नाश एरिया होगा। बना रहे हैं, सर लेकिन देखो, सर उसको वॉश सिर्फ, एरिया, अगर आप नहाने भी जाएंगे तभी यूरिन तो करेंगे ही ना। नहीं नहीं, वो सिर्फ बर्तन वर्तन साफ करने के लिए या अच्छा, कपड़े वो तो साफ आप करने। बना सकते हैं, मुझे लगा बाथरूम की बात कर रहे हैं। नहीं, बाथरूम तो नहीं बना नहीं, रहे, वो तो वहां सर फिर सिर्फ उसमें वॉश, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से फिर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, वो आप फिर बना तो सकते हैं। वो वो तो विंडो, फिर सिंपल सिंक हो गया ना, आप तो सिंक की बात कर रहे हैं, हाँ बर्तन धोने के लेकिन लिए। वो, हाँ लेकिन वो उसका जो साइज है वो 4x9 के आसपास आ रहा है, कोई बात बड़ा नहीं सा सर, वॉश फिर एरिया। उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। मुझे लगा आप वॉशिंग एरिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगा नहाने धोने के लिए। नहीं सर, उसकी कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर कोई और जरूरत सर, नहीं है, फिर कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, आप मत और रहिए। सर उसको ओपन कर सकते हैं ना, जैसे छत आराम से से कर कमरे, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो आप बर्तन धो रहे हैं। और जब हाँ हम बर्तन बात कपड़े करते के, हैं तो हम टॉयलेट की बात करते हैं, आपका तो वो कुछ है ही नहीं। अच्छा हाँ, थोड़ा एक वो डाउट था कि मुझे मस्त लग तो रहिए रहा सर, था कि मैं, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री सर, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है किसी के पास भी। थैंक यू सर, एक डाउट था वो आपने क्लियर कोई कर बात नहीं दिया। सर। हाँ जी दीपक जी, जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज वो सामने आके अपना कैमरा ऑन करके थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, वो कहाँ से हैं, ताकि हमें भी पता चल पाए। हाँ जी दीपक जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए जी। दीपक जी आप म्यूट है, पहले अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें, अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ जी। दीपक राज जी। हाँ जी सर, आ रही है जी बात जी। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, पटियाला से हूँ, पंजाब से। सत श्री तो सर अकाल मैं सर जी। पूछना, हाँ, सर सत श्री अकाल जी। सर मैं पूछना चाहता था, जो ईस्ट और साउथ में जो अग्निकोण में जो किचन आती है, तो हाँ जी उसमें जो वॉशिंग एरिया आता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं जाता? सर, वही बात है, वही क्वेश्चन जो सर ने पूछा था। सर देखो, वहम जितना आप दिमाग में पालोगे, ओके वहम जी। का कोई इलाज नहीं है। जब हम किचन है तो किचन के अंदर पानी तो रखेंगे ही रखेंगे, बगैर पानी के हाँ किचन जी, हो नहीं सकता, क्योंकि पीने का पानी हमें किचन में रखना ही है। ठीक है जी। सर अगर हम 100% वास्तु कंप्लाइंस करने की कोशिश करें ना, तो हम बैठ के रोटी भी नहीं खा पाएंगे घर पर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, हमें ठीक है। काम सिर्फ वही करना है, कहते हैं ना कि हमें अपने रीति रिवाजों को मानना है, लेकिन उनको छोड़ देना है जो हमारे विकास में बाधक होती है, जो हमें आगे ओके, बढ़ने से रोकती है, हम उसमें मॉडिफाई कर देते हैं, हम छोड़ते नहीं है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन, ठीक है ठीक है जी। सर, इसलिए वहम से बचो, और बिल्कुल वाहिगुरु का नाम लो और आगे बढ़ो। तो सर जो जैसे अग्निकोण में अगर वॉशिंग एरिया, जैसे किचन के बिल्कुल पीछे, जो हम घर के पीछे जो 10 फीट जगह छोड़ देते हैं, वहां पे जो वॉशिंग कपड़े वगैरह की मशीन आती है जो है, तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट जाएगा क्या? सर देखो, वॉशिंग मशीन होती है, उसके लिए बेस्ट जोन होती है ईएससी, या 3 जोन जो हमने बताई है डिस्पोज की, उसमें से आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर उसके अलावा कहीं पर भी आप लगा रहे हो वॉशिंग मशीन, हाँ जी। तो वो आपको थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट दे सकती है। उसका ओके सबसे जी। अच्छा उपाय होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है, उसका कलर, आपका माना ईएससी आ रहा है, तो अगर आपका फायर जोन आ रहा है तो लाल कलर कर दो, और अगर अर्थ जोन आ रहा है तो येलो कलर का कवर डाल दो ऊपर नीचे, और अगर नॉर्थ का आ रहा है तो ब्लू कलर का डाल दो, ईस्ट का आ रहा है तो ग्रीन कलर का डाल दो, वेस्ट का आ रहा है तो सफेद डाल दो। इस तरीके से हम उनके उपाय कर देते। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है सर, सर, थैंक आगे जब आप कोर्स करेंगे तो एक एक चीज हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, यू। ओके सर, और वो ठीक है भी सर। बिल्कुल इजी वे से, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में, नहीं, आराम से। जैसे आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, ऐसे ही आप तब पूछोगे, और आपके सब क्वेश्चन को आंसर करने के बाद ही हम क्लास एंड करते हैं, भले ही वो 11:30 बज जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, ठीक ठीक है है जी, सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी सर, और किसी को क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछिए सर प्लीज। हाँ जी दीपक जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, अगर आपके अंधेरा है तो आप सर, कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर डाउन कर रहा हूँ मैं तो। हाँ जी सर, नहीं और किसी को कोई मैं क्वेश्चन। हाँ जी सर, आ, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं तुलसीदास शर्मा, मैं हाँ जी बॉम्बे से सर, हूँ। सर
नमस्कार जी जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने जिस हिसाब से जो है वो जोन्स को टाइम जोन में के साथ जोड़ के जो बताया है ना, वो बहुत यानी बढ़िया तरीके से समझाया है और चीजें समझ में आ गई हैं। तो बाकी क्लासेस भी जो है वो उम्मीद करते हैं कि यानी इतनी आसानी से जो है आप एक्सप्लेन करेंगे और सर समझ में आसानी आएंगी। से नहीं, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही डीप स्टडी करेंगे हम। हाँ जी। तो नहीं, आपका पढ़ाने का तरीका तो खैर वो बहुत ही यानी एकदम अच्छा है, एकदम यानी सरल भाषा में और एक आम आदमी को भी जो है समझ में आ जाए। अदरवाइज अब वास्तु। ये जो सर हैं तुलसीदास जी, ये मेरे साथ मेरे एस्ट्रोलॉजी के बैच में हैं। आप इनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमने कैसी पढ़ाई। इनका बैच, अब इनकी एक लास्ट क्लास रहती है जो हम कल इसी टाइम पर लेंगे 9:30 बजे, इसलिए हमारा ये बैच परसों जाएगा। कल हमारी इनकी एक क्लास रहती है जो कम से कम 2 घंटे तक जाएगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की। आप इन्हीं से भी फीडबैक ले सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं। इन्होंने जो कंप्लीट करा है, इनकी सिर्फ एक क्लास रहती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। आप में से जो नहीं पूछना चाहें सर से पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में सर हैं आपके साथ और काफी सीनियर्स हैं, और सर नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। आप में से नहीं कोई नहीं क्वेश्चन करना चाहे तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ जी दीपक जी, नहीं। आपने क्वेश्चन पूछना है, हाँ आप पूछ लीजिए सर, सर से। हाँ सर पूछना चाहता था, जो आज का अभी जो सेशन लगा है आपका, उसकी हाँ रिकॉर्डिंग जाएगी क्या, मिलेगी? हाँ जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, आपके पास ग्रुप में आएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है सर। और भी किसी हेलो। को कुछ भी फीडबैक लेने हैं तो पूछ सकते हैं। V9 वास्तु कंसल्टेंट, हाँ जी सर, आप प्लीज अपना नाम लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता। V9 वास्तु कंसल्टेंट S1, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना है आपको। सर परमजीत नाम मेरा, पंजाब से बोल रहा हूँ। सबसे पहले सत श्री अकाल आपको। सत श्री अकाल सर जी। सर मैं वही परमजीत हूँ जो सुबह आपको मैसेज किया था ना, मेरे नेटवर्क इशू है। तभी मैं खेत में हूँ घर में कोई तो बात नहीं नेटवर्क सर जी। नहीं है। तो इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा। नहीं क्यों कोई बात दिख नहीं नहीं सर। रहा कुछ भी? हाँ कोई कुछ बात भी नहीं नहीं सर। दिख रहा है यहाँ पे, अंधेरे कोई में बात नहीं सर, हूँ हाँ कोई बात नहीं सर, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा पूछिए। जो आपने बहुत अच्छा लगा सर जो आपने पढ़ाया, अच्छे से रीड करवाया आपने। तो एक मेरा क्वेश्चन है, जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे सर। हाँ जी ये कितनी देर तक रहेगी रिकॉर्डिंग? लाइफ सर, टाइमली जब या सर कुछ हम लिमिटेड आपको है? रिकॉर्डिंग दे देंगे जब तक आपके पास लिंक रहेगा। 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, जब तक आपके पास रहेगी। जब आप लिंक उड़ा देंगे तो वो उड़ जाएगी। वो आपके ऊपर है कब तक आप संभाल के रख सकते हो। ओके सर, एक थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी पूछिए। सर आप बोल रहे थे जो नेगेटिव जोन है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे आप। हाँ जी। तो साउथ साउथ वेस्ट का जो जोन है, अब वाशिंग वाशिंग मशीन की बात कर रहे थे ना, वहाँ जोन में रख सकते हैं। हाँ जी तो साउथ साउथ वेस्ट तो सर हुआ अर्थ एलिमेंट, और यदि वहां सर, पर मशीन आएगी SSW अर्थ एलिमेंट है, आपकी बात सही है, अ, लेकिन तो आप अगर जो हमारे वॉशिंग पास मशीन डिस्पोज की जोन में अगर हम डिस्पोज का ही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वहाँ टॉयलेट हो जाएगी। अगर आपके मन में डाउट है तो वॉशिंग मशीन की सबसे अच्छी जोन होती है ESE, चरनी। जी हाँ, जी जी ठीक है। सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास वहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप डिस्पोज की जोन में रख सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी जोन में रखते हैं वहां का मैट उसके नीचे लगा दो, उस कलर का, आपकी रेमेडीज हो जाएगी। वो तो ठीक है। ठीक सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है धन्यवाद सर। सर आपका। तो वेलकम कोई सर। बात नहीं, मिलते हैं सर। आप में से जो भी कोर्स कोई करना चाहे, हमारे कोर्स में भीड़ नहीं रहती। देखो, ना तो हमारे वेबिनार में भीड़ है, ना हमारी क्लास में भीड़ होती है। हमारे लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, और सबके क्वेरी को हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ते सर हैं। एक बात और, हाँ छोटी जी सी बात बोलिए रहेगी सर। मेरी। हाँ जी सर जो आप विजिट करवाएंगे, क्या आपके, मेरी वैसे ख्वाहिश है आपके साथ करने की। सर, हमारे साथ करने की तो सर नेचुरल जी बात है, जी। हम तो कहीं जाएंगे तो हमारा तो सर पेड होता है। वो हमारे तो कोई बात चार्जेस नहीं, थोड़े से। वैसे चले जाएगा, आपके साथ जाएंगे, इतना तो अलाउ सर कर ही देखो, सकते हो। अगर मेरे पास पंजाब की विजिट आती है, आपके सिटी में आती नहीं, है, मैं मैं दिल्ली नेचुरल आ बात जाऊंगा, है। ऐसी नहीं बात है। सर देखो, अगर दिल्ली का होगा तो नेचुरल बात है कि हम, मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी भी सिटी में गए, वहां पे अपने स्टूडेंट होते हैं तो मैं पहले मैसेज कर देता हूँ कि मैं इतनी तारीख को यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरी वास्तु विजिट है। आप में से जो आना चाहे मोस्ट वेलकम, आ सकता है, और आते ठीक भी है, हैं। हम भोपाल गए थे तो भोपाल में हमें मिले थे, हमारे स्टूडेंट है वहाँ के, वो हमारे से मिलने आए थे। और कोई बात नहीं सर, मिलेंगे आपको तो जरूर। अगर हमारी दिल्ली आप की चेक होगी, करना चाहेंगे? हमारी जो भी विजिट होगी हम आपको बता देंगे कि इस दिन हम यहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ तक आ सकते हैं आप आएंगे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी।
और सर किसी और को कुछ हेलो पूछना है? हाँ जी मैडम, पहले आप टॉयलेट का पूछ रहे थे, अब पूछिए प्लीज। हाँ हेलो सर। हाँ जी नमस्कार मैडम। मैंने ये पूछा था कि मेरा मेरा जो घर यहाँ पे जहाँ पे मेरा रिव फ्लैट में, उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, और बाथरूम बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वही डायरेक्शन में आजू बाजू में ही दोनों है। मैंने वॉशिंग मशीन भी, क्योंकि कहीं और सोर्स नहीं था, तो बाथरूम में रखी हुई है वॉशिंग मशीन, और ग्रे कलर की मशीन है। पर टॉयलेट की वजह से जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मेरा यूटेरस रिलेटेड, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, टिल अभी तक मैं उसको फेस कर रही हूँ, आज दिन तक, अभी तक। तो मैडम इसका क्या मतलब सर? जी सर। मैडम देखो, अगर आपने नक्शा बना रखा है और नक्शे से डिग्री वाइज नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आपकी टॉयलेट आ रही है, जी तो उसका कोई उपाय नहीं होता। जो बोलता है मैं उपाय कर दूंगा, बेवकूफ बनाते हैं। उनके चक्कर में मत पड़ना, उसको रिमूव कर देना ही बेहतर होता है। नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान दो ऐसे हमारे घर के हैं जिसके ऊपर कोई उपाय काम नहीं करता, उनको हटाना ही पड़ता है। अगर पर आपने सर, ब्रह्मस्थान पे किचन टॉयलेट बना दिया तो आपको रिमूव ही करना पड़ेगा। मेरा कैसा है ना, रेंटल बेस पे हूँ मैं यहाँ पे, रेंट बेस पे हूँ, तो फिर कैसा? और मुझे मेरी फिर आप मजबूरी एक ये है एक कि काम मेरे करिए, फिर छोटा सा, अगर आप रेंट बेस पर हैं, हम्म, आप कुछ दिन एक वो लीजिए येलो कलर की टेप, और जो उसका बाहर का एरिया है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से टेप खींचिए और थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए, और अंदर और बाहर नमक रख दीजिए, और 20 दिन वेट करिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि सर हम उस प्लीज एरिया को, फिर एक बार। आपने येलो टेप लेनी है, और जो जी बाथरूम का या टॉयलेट का दरवाजा है उसमें नीचे दोनों दरवाजे के बीच में और थोड़ा सा दीवार के ऊपर भी करके लगा देनी है, और एक अच्छा। कटोरी में नमक अंदर और एक कटोरी में बाहर, हफ्ते बाद नमक पानी में फेंक दो, और देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। वॉशरूम में और बाथरूम में दोनों में एक एक कटोरी का हाँ रखना जी है हाँ नमक? जी, और दोनों दोनों में ये वॉशरूम में टेप तो मैं लगा, रखती हूँ सर। हाँ, दोनों और में आप रखो, टेप। और टेप टेप दोनों में लगा दो, और देखो आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। इससे क्या होता है, सर इस तरीके से हम उस एरिया को लगभग कट कर देते हैं। हाँ, पर ये एल मतलब वॉशरूम और बाथरूम में एल में आता है, तो एल के इसमें लगा दूँ ना? हाँ जी मैडम, वो कैसी भी शेप में आ रहा हो, आपने दरवाजों के बीच में लगा देना, और थोड़ा सा दीवार के ऊपर भी करना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने का मौका ना मिले। जी जी, येलो कलर की टेप ना सर? हाँ जी, येलो कलर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो आप में से जो भी कोर्स कोई ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। कल तक इसकी फीस 3100 रहेगी, उसके बाद परसों आप करेंगे तो इसकी फीस रहेगी 3999। ये सिर्फ कल तक के लिए ऑफर है। हेलो हाँ जी सर। हाँ सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी। सर आपका नाम और कहाँ से थोड़ा सा बताएंगे? नाम तुषार सक्सेना सर। हाँ जी तुषार जी, बताइए सर। मैं पूछ रहा था सर कि अगर घर में जैसे कि कोई व्यक्ति पुराने 8 10 15 साल से रह रहे हैं और रहने वाले 7 8 9 मेंबर्स हैं, तो क्या वास्तु का प्रभाव सभी पर एक जैसा पड़ेगा, या जिसकी जैसी ग्रह दशा चल रही है सर उसके देखो, अकॉर्डिंग? प्रभाव तो सबको उसके अकॉर्डिंग पड़ता है, जैसे जो जिस जोन में रह रहा है उस जोन का असर उसके अंदर आएगा। अच्छा सर। मैडम जो आप टेप की बात कर रहे हैं, टेप 4 इंच की आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, हमारे पास भी मिल जाएगी, जहाँ से आपका दिल करे वहां से ले सकते हैं, दुकान से नहीं मिलेगी। ये अगर आपको करना है तो आप बिजली वाली टेप की, वो थोड़ी थोड़ी होती है, वैसी 4 लाइन लगा दें। अदरवाइज आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, 4 इंच की टेप मिल जाएगी उस कलर की। अगर मार्केट में मिलती हैं तो आप देख लीजिएगा, आपके उधर कोई वास्तु वाला प्रोडक्ट वाला है तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, अदरवाइज आप हमसे भी मंगा सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ सर, यही पूछनी थी क्योंकि मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने शायद बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रह दशा भी खराब चल रही है और वास्तु भी में भी खराबी है, तब उस पर व्यक्ति पर ज्यादा असर पड़ता है। हाँ जी सर, वो तो होता ही है, क्योंकि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो दशा अंतर दशा के अकॉर्डिंग ही हम अपने को रिजल्ट मिलते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो नेचुरली बात है कि हम उस डायरेक्शन में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, अच्छा क्योंकि प्लेनेट हमसे वो काम करवा देते हैं। हमने पर माना सर। कोई सामान यहाँ रखा हुआ था, और जी। बाई चांस हम उठा के उसको दूसरी जगह में रख देते हैं, जैसे हमने उठा के उसको वहां रखा वो गलत डायरेक्शन में चला गया और अपना इफेक्ट शुरू हो गया। ओके सर। तो सर ऐसा भी है कि घर में रहने वाले सभी मेंबर्स पर बराबर पड़ता है ना उसका इम्पैक्ट? नहीं सर देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, हाँ। जैसे मैडम बता रही थी, तो किसी ना किसी एक को होगा, किसी को कैंसर, पैरालाइज ऐसी बीमारियां तक हो जाती हैं, अच्छा। तो वो किसी एक को होगी, सबको तो नहीं होगी। पहले एक को हो गई, फिर भगवान खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, फिर आगे वो होने की संभावना रहती है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बोलिए हाँ जी। जी सर, अगर नॉर्थ साइड में बाथरूम आ रहा है या नॉर्थ, तो ठीक सर देखो, रहेगा सर? नॉर्थ में बाथरूम आ रहा है तो हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट किचन की हम कोई रेमेडीज नहीं कर सकते। ठीक है सर, नॉर्थ में ठीक आ है। रहा है उसकी हम रेमेडीज कर देंगे। उसमें हम क्या करते हैं, ब्लू कलर की टेप लगा के
टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देते हैं, बाथरूम है तो ठीक है। मेन गेट के लगा देते हैं जिससे वो कवर हो जाए। राइट सर, ठीक वैसे है। हम ज्यादातर रेमेडीज जो है टॉयलेट की करते हैं, बाथरूम की नहीं करते हैं। ठीक ठीक है। है सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। परमजीत सिंह पंजाब, हाँ जी सर बोलिए सर, पूछिए सर क्या क्वेश्चन है आपका। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी परमजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी सर, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ जी सर, ये परमजीत जी को क्वेश्चन पूछना था, वो नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। हाँ जी सर, 2 के 3 पूछो। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये तो है अभी जो नॉर्थ ईस्ट में किसी का बाथरूम बना होता है, हाँ जी तो मान के चलिए मैंने अपने मतलब एक्सपीरियंस में 2 साल में 10 से 12 फैमिलीज देखी हैं जिनके कोई लेडीज को कोई ना कोई शुगर वगैरह की या किसी चीज की प्रॉब्लम आई है। सर, देखो नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा खाली और साफ सुथरा रहना चाहिए। जब भी आप वहाँ टॉयलेट जी बाथरूम सर। बनाएंगे घर में किसी ना किसी को दिक्कत रहेगी। हाँ जी, हाँ जी सर, एक छोटी सी और उसमें एक अमेंडमेंट हुई है। हाँ मुझे जी लग रहा है कि वो चीज सही है, आपका तो एक्सपीरियंस आप बता भी दोगे। तो मैंने 3 से 4 ऐसी भी देखी हैं जिनके बच्चे जैसे लड़के होते हैं वो ड्रग वगैरह लेने लग जाते हैं ये चीज के, ऐसा है कुछ? सर, देखो ड्रग्स के लिए जो है हम नॉर्थ वेस्ट या NNW या WNW, ये 3 डायरेक्शन मोस्टली हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं। अब ठीक नॉर्थ है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, वास्तु पुरुष का हेड आता है यानी दिमाग या ठीक सिर। है। जब भी उसके ऊपर कोई हम गलत चीज करेंगे तो हमें दिमाग से रिलेटेड इशू होगा। हमें माइग्रेन हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, सिर में हेडेक हो सकता है हमारा दिमाग गलत रास्ते पे चला जाए। जैसे आप कह रहे हैं ठीक उन्होंने है जी। वो कर लिया, क्योंकि हम दिमाग से सोचने का काम है, हमने उसी के अंदर छेद कर दिया तो हमारा दिमाग तो काम करेगा ही नहीं। नेचुरल बात है, हम गलत सही है, जगह सही में है। जाएंगे। अब गलत जगह ठीक में है जाएंगे सर। तो हम ड्रग्स भी ले सकते हैं, हम कुछ भी गलत ठीक कर है सर। सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड टू माइंड। हमारी को जो भी प्रॉब्लम यस। आएगी वो इतने एरिया में आएगी। सही है सर। ठीक है क्योंकि जी। मैंने वो 3-4 फैमिलीज देखी हैं जिनके लड़के ये चीज में प्रॉब्लम में आए हैं, और लाइव मुझे पता है, पहले से जानता हूँ उनको। मैंने कहा यार ये तो एकदम चेंज होना ऐसे पॉसिबल ही नहीं बनता इस चीज के बिना। सर देखो, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू पकड़ना है, आप घर हम्म। के मैप पर वास्तु पुरुष को जैसे होते हैं ना उनको देख लो, जहां पर उनका जो बॉडी पार्ट आ रहा है वहीं पर आपको हेल्थ इशू मिलेगा। सबसे ओके सर, अच्छा ओके तरीका है ओके। हेल्थ इशू फाइंड आउट करने का। 110 सही है परसेंट ये सर, बात सही। सही बैठेगी, बिल्कुल सही बैठेगी। सही है सर। अगर आप उनके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच में सीढ़ियां बना दो, उनके पेट में उनके घर में सबको दिक्कत रहेगी, इवन सर्जरी तक होने की नौबत आ जाती है। आजमा के ओहो। देखना, ठीक। जिनके भी पेट में दिक्कत है तो उनके ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ दीवार वगैरह है, कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई भारी सामान भी रखा हो सकता है जिसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम ठीक है रहेगी। सर। ठीक है जी। ठीक है जी। और किसी का सर कोई एक और क्वेश्चन है था तो जी, आप पूछिए। एक और है। जैसे बताएं। मेरा मेरा पर्सनल सोचना है ये, हम्म जिनके मतलब मकान तिरछे होते हैं, जैसे जैसे चौरस नहीं होते प्रॉपर, तो हम्म फिर वो मतलब वास्तु के उल्टे हैं सब सब चीजें। सर देखो, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ना कि कौन सा प्लॉट अच्छा होता है, 10x4 यानी लंबाई का 4 गुना, ये ज्यादा ज्यादा 5 गुना प्लॉट अच्छे होते हैं। उससे ज्यादा लंबे होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वहां पे लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगे नहीं रहते हैं। सर, नहीं सर, वो नहीं कह रहा जी मैं। जैसे आपने वो अभी चार्ट बनाया था ना जी, हाँ साउथ जी वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, एक हाँ तरह से जी मान के चलो इसका हाफ ही होगा चौरस का। जैसे अपना चौरस हो गया ना, सर, जाना अगर आप उसके चार्ट। उसके हाँ सर देखो, जब भी कोई प्लॉट होता है उसके अंदर मेन दिशाएं ही कट जाएंगी तो हाँ। नेचुरल बात है उन पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ तभी तो सर, हम फिर वो कहते हैं सक्सेस नहीं होगा स्क्वायर, जी। तभी तो हम कहते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप के प्लॉट अच्छे होते हैं। ओके सर, इस तरह का है, मैं दिखा देता हूँ। बस एक सर सेकंड सर, आपका आप टाइम नहीं टेंशन ज्यादा मत लो। लूंगा। हाँ जी बताएं। बस बस एक सेकंड सर, मैं कैमरा नहीं मेरा मूव होगा, मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट हो गया। इस तरह का है सर। ये ट्रायंगल हो गया सर, फायर, हाँ। ये फायर हो गया, क्योंकि फायर का ये साइन होता है। जब फायर का साइन ऐसे हम्म। होता है तो ऐसे लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है, इनके अंदर बीपी से ये ईस्ट रिलेटेड। है सर, हाँ जी ये सर। नॉर्थ साइड मतलब क्या लग रहा है?
ये साउथ आ गया, ये पोजीशन है घर की, सर दुकान इसमें घर एक दोनों की। डायरेक्शन तो पूरी उड़ गई ना। हाँ, जब हम ये डाउट आगे है। जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, कोई नहीं, पढ़ते हैं ये, आगे ओके सर आशीर्वाद जी। मिलता रहे आपका। हाँ जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। एक आप लास्ट में से क्वेश्चन जी। आप, हाँ जी सर बोलिए सर। हाँ सर, ईशान कोण में मेरे घर में हमने स्टोर बना रखा है एक, जिसमें आड़ कबाड़ पड़ा है। सर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली साफ सुथरा होना चाहिए। मैडम क्लास का टाइम यही होगा 9:30 बजे से 10:30 11। वो आपके ऊपर है, जितनी मर्जी लंबी ले जाओगे, हम बैठे हैं आराम से। तो सर उस स्टोर का क्या करें हम? तोड़वा तो सर नहीं उसको सकते खाली क्या कर उसको? दो, खाली कर दो उसको। जितना वहां पर आएगा, वहां पर आपके दिमाग में बेकार फालतू की टेंशन आएगी, क्योंकि आपने दिमाग में आपने कूड़ा भर दिया। उसको हटा दो वहां से। ओके जी, ठीक है सर, उसको थैंक जितना यू। जितना आप क्लियर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक, नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारी नहीं होना चाहिए, वो हल्का साफ सुथरा होना चाहिए। जितना साफ सुथरा होगा उतनी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी कि सर जैसे सर ईशान कोण में हाँ जी ईशान कोण में मंदिर बनाना है, मतलब सॉरी मंदिर पूजा घर, मंदिर तो नहीं हाँ बना सकते। हाँ तो जी। सर जैसे मुझे लग रहा है कि नीचे मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं छत के ऊपर बना लूं। सर देखो, आप क्या ऊपर और कमरा भी बनाएंगे या सिर्फ मंदिर बनाएंगे? नहीं सर, वो मतलब एक वो जो सीढ़ियां आती उसका एक ढबिया वाला पार्ट रहेगा, और एज इट इज उसके अपोजिट चला जाएगा पूजा का एक छोटा सा घर, पूजा सर घर। मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। सारे मेंबर नीचे रहते हैं और आपको अकेले ऊपर कमरा दे दी जाए तो कैसा रहेगा? सर मतलब फील आपका तो मैं दिल अच्छा लगेगा? नहीं आपका दिल करूंगा। लगेगा नहीं लगेगा? आप ये बताइए सिंपल। आपका दिल लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। तो वैसे बस तो आपने मैं अपनी आपने फैमिली के आपने ही साथ ही अपने रहना क्वेश्चन पसंद करूंगा। आपने ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दरअसल उसमें सर एक स्ट्रेटजी थी कि जैसे जो मेरा एंट्रेंस है और वहां से जो सीढ़ियां गई हैं, तो जैसे सीढ़ियों से सीधे जैसे हम लोग कभी कभार कहीं बाहर चले जाते हैं, तो अगर हमने किसी पड़ोसी से या किसी रिलेटिव या कोई ऐसे परिचित व्यक्ति से बोल दिया कि हमारे घर का पूजा पाठ मतलब आप कर देना, दिया बत्ती कर देना, वो उस हिसाब से सोचा है। और मेरी वाइफ की एक हैबिट है, करीब 5 साल से वो रोज शिवलिंग बनाती है, वो छत पे ही बनाती हैं। बेलपत्र का एक छोटा सा पौधा है सर देखो, उसकी तो। अगर आप कोई चीज शुरू से करते आ रहे हैं, आपने कोई अपना एक रूल बना दिया है, तो उसको ब्रेक नहीं हम्म। करना चाहिए। और अगर आपकी सिंपल प्लानिंग है कि हम छत पे बना रहे हैं, तो उस वजह से वो गलत। क्लियर है सर? तो मतलब हाँ सर, मैं वही सोच रहा था कि अगर सर छत पे देखो, अगर आपकी मतलब। वाइफ डेली छत पर बनाती है और उनका डेली नियम है और आप हम्म। चाहते हो कि वो नियम ना टूटे, तो फिर जैसा आप चाहते हम्म। हो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या सर, उनको बार बार ऊपर नीचे आने में दिक्कत होती है, और मैं भी ऊपर मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि सर वहां ठीक होता है, बड़ा इजी पड़े। ठीक है सर, आप कर मतलब सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे रहते हैं और सिर्फ उनको एक पर्टिकुलर जगह की वजह से ऊपर बना रहे हैं, तो वो गलत है। सर नीचे थोड़ा उतना स्पेस भी नहीं है मेरे पास, 800 स्क्वायर फीट हाँ ही है नहीं कुल कोई मिला बात के नहीं सर, फिर तो। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया आपकी वाइफ करती है, आप कहीं बाहर जाते हो, ताकि कोई उस पे वो आपकी जो रीति रिवाज आपने बनाए हैं वो चलते रहें, उस पर ब्रेक ना आए, तो उसके लिए फिर ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप में से जो भी है कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। सिर्फ 3100 की फीस पर मैंने ग्रुप में आपका नंबर भेजा हुआ है, जिससे आप गूगल पे, पेटीएम और फोन पे करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको पसंद आया तो मोस्ट वेलकम, और नहीं पसंद आया तो फिर भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो आप यहाँ से लेकर ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने क्लास ज्वाइन करी और आपको नॉलेज ना मिले। आप में से अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। मेरी किसी क्लास में कोई भीड़ नहीं होती, ना ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। नहीं इस बात को आप ध्यान सर, रखिएगा। नहीं, बहुत बढ़िया लगा सर आपका। तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, जो मेरा मिस हुआ है वो मैंने क्लास पढ़ूंगा उसकी। हाँ जी सर, मैं देखूंगा। आपको जो है कल सुबह तक आपके ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जिन्होंने सर, अपना टाइम कीमती समय मुझे दिया। बहुत सर बहुत धन्यवाद सर। सर एक ठीक है चीज सर। हाँ जी बताइए, बोलिए। हाँ जी बोलिए। ईशान कोण कौन सा हुआ? मैडम नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में जो होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में? हाँ जी।
अच्छा, ठीक है मैडम। ठीक है सर। ओके जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुड सर, नाइट, थैंक शुभ हाँ जी सर, रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम जी।